एक बार गौतम बुद्ध कुटिया के बाहर बैठे हुए थे और उनका एक शिष्य फूल के पौधे को पानी से सींच रहा था। तभी अचानक उनकी नजर गौतम बुद्ध पर पड़ी। शिष्य ने देखा कि गौतम बुद्ध मुस्कुरा रहे हैं। शिष्य तुरंत गौतम बुद्ध के पास आया और उनके मुस्कुराने का कारण पूछा तो बुद्ध ने बताया, शिष्य बस मैं मानव परीक्षण करने की सोच रहा था, चलो आज मानव परीक्षण करते हैं। उसके बाद गौतम बुद्ध अपने शिष्य के साथ दोनों ही किसी गांव में गए। उन्हें वहां एक वेश्या स्त्री मिली और गौतम बुद्ध से प्रश्न करने लगी कि आप किसी राजकुमार और राजा की तरह दिखते हैं, फिर आपने संन्यास धारण क्यों किया हुआ है? गौतम बुद्ध ने उस वेश्या स्त्री को उत्तर दिया कि मैंने 3 प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए संन्यास धारण किया है। वेश्या स्त्री ने कहा कि ऐसे कौन से 3 प्रश्न हैं कि जिसके कारण आपने संन्यास धारण किया है? गौतम बुद्ध ने बताया कि हमारा शरीर युवा और आकर्षक है, लेकिन समय बीतेगा और समय के साथ साथ हमारा शरीर बूढ़ा होगा और बीमार होगा। उसके बाद शरीर मृत्यु को प्राप्त होगा। मुझे बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु के कारण का ज्ञान प्राप्त करना है, इसीलिए मैंने संन्यास धारण किया है। महात्मा बुद्ध की ज्ञान भरी बातें सुनकर वह स्त्री बहुत प्रभावित हुई और महात्मा बुद्ध को अपने घर भोजन करने के लिए आमंत्रित किया। जैसे ही यह बात उस गांव वालों को पता चली तो गांव वाले महात्मा बुद्ध के पास आकर कहने लगे कि आप उस स्त्री के घर न जाएं, क्योंकि वो स्त्री चरित्रहीन है। महात्मा बुद्ध ने गांव के सरपंच को बुलाकर पूछा कि क्या यह सच है कि वो स्त्री चरित्रहीन है? सरपंच ने भी बुद्ध को बताया कि महात्मा, इन गांव वालों की बात सत्य है, वो स्त्री चरित्रहीन है। और तब महात्मा बुद्ध ने सरपंच का एक हाथ पकड़कर कहा, सरपंच जी, अब आप एक हाथ से ताली बजाकर दिखाओ। तो सरपंच को आश्चर्य हुआ और कहा कि यह तो असंभव है, एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती। तब महात्मा बुद्ध ने कहा, ठीक इसी प्रकार कोई भी स्त्री अकेली चरित्रहीन नहीं होती। अगर वो स्त्री चरित्रहीन है तो आप सब गांव वाले भी चरित्रहीन हैं, तो मुझे भी आपके घर नहीं आना चाहिए। अगर पहले आप चरित्रहीन नहीं होते तो वो स्त्री भी चरित्रहीन नहीं होती। महात्मा बुद्ध की बात सुनकर सभी गांव वाले बुद्ध के सामने झुक गए और अपनी भूल की माफी मांगने लगे। और फिर महात्मा बुद्ध ने उस वेश्या स्त्री के घर जाकर भोजन किया। तो देखा आपने, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें किसी को भी चरित्रहीन कहने का हक नहीं है। उससे पूर्व अपने आप में देखना है कि हम पूरी तरह पवित्र है, क्या हम चरित्रहीन नहीं है। पहले हमें तन मन से पवित्र रहना चाहिए, उसके बाद दूसरों को चरित्रहीन कहना चाहिए। इसी कड़ी में महात्मा बुद्ध के जीवन की एक सच्ची घटना जिसने बुद्ध को भगवान बुद्ध बना दिया। गौतम बुद्ध के जीवन में एक ऐसा समय आया था जब उन्हें जंगल में तपस्या करते करते कई साल बीत गए थे, लेकिन उन्हें ना ही कोई ज्ञान प्राप्त हुआ और ना ही कोई सिद्धि प्राप्त हुई। इसीलिए अपने आप से निराश होकर अपना सब कुछ छोड़कर एक नदी के किनारे पर बैठे थे। उस नदी में एक गिलहरी के बच्चे गिर गए थे, इसीलिए गिलहरी उस नदी में जाकर अपना शरीर गीला करती और बाहर आकर उस पानी को झाड़ देती ताकि नदी खाली करके अपने बच्चे को बचा सकें। गौतम बुद्ध ये सब देख रहे थे। फिर उन्होंने सोचा कि ये गिलहरी कितनी मूर्ख है, ऐसा करने से कौन सा ये नदी खाली कर देगी। वो गिलहरी ऐसा 3 दिन तक करती रही और आखिरी में वो भी नदी में डूब गई, लेकिन उसने जीते जी हार नहीं मानी। गौतम बुद्ध को उस गिलहरी के हौसले को देखकर आश्चर्य हुआ और सोचने लगे कि जब मुझसे तुच्छ कमजोर जानवर ने हार नहीं मानी, फिर मैं तो मानव हूं, मैं कैसे हार मान सकता हूं। फिर गौतम बुद्ध दोबारा तपस्या करने लगे। उन्होंने कई सालों तक तपस्या की लेकिन हार नहीं मानी। आखिरकार उन्हें ज्ञान भी प्राप्त हुआ और सिद्धि भी, और वह बुद्ध से भगवान बुद्ध बन गए। मित्रों, अगर हमें किसी में भी क्षेत्र में सफलता चाहिए तो हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। जब तक हम हार की उम्मीद रखेंगे तब तक हमारी जीत असंभव है। इसीलिए अगर हमें जीतना है तो बार बार प्रयास करते ही रहना चाहिए। दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में सफलता चाहते हैं तो जानिए गौतम बुद्ध की इस प्रेरणादायक कहानी से। दोस्तों, एक बार गौतम बुद्ध अपने कुछ भिक्षुओं के साथ एक गांव से गुजर रहे थे और उस गांव में पानी की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं थी, जिसके कारण लोगों को अपने गांव से बहुत दूर पानी लाने के लिए जाना पड़ता था। उस गांव के निकट ही बहुत बड़ा मैदान था जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे गड्ढे खुदे हुए थे। बुद्ध के सभी भिक्षुओं में से एक भिक्षु जिज्ञासावश गौतम बुद्ध से पूछता है कि इस मैदान पर जो गड्ढे खुदे हुए हैं उनका क्या उपयोग है। अपने भिक्षु का प्रश्न सुनकर बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि मेरे प्रिय भिक्षु, इस गांव में पानी की बड़ी समस्या है और इसीलिए इस गांव के लोगों ने पानी की खोज में यह छोटे छोटे गड्ढे खोदे हुए हैं।
उत्तर सुनते ही वह बौद्ध भिक्षु दौड़कर वहां पर चला जाता है और उन गड्ढों में पानी खोजने लगता है, परंतु उस बौद्ध भिक्षु को उन गड्ढों में एक पानी की बूंद भी नहीं मिलती। उसके बाद वो गौतम बुद्ध के पास वापस आकर पूछता है कि बुद्ध, इन गड्ढों में तो पानी है ही नहीं। उसके बाद गौतम बुद्ध मुस्कुराते हैं और अपने भिक्षु से कहते हैं कि प्रिय भिक्षु, क्या तुम्हें वहां दूर लोगों की जाती भीड़ दिख रही है? इस पर बौद्ध भिक्षु कहता है कि हाँ बुद्ध, मैं देख सकता हूँ। इसके बाद बुद्ध कहते हैं कि वे सभी लोग इस गांव से बहुत दूर एक नदी है, वहां पर से पानी लेने के लिए जा रहे हैं। उसके बाद बुद्ध का भिक्षु बुद्ध से पूछता है कि बुद्ध, क्या इस गांव के आसपास के जमीन में पानी बिल्कुल भी नहीं है? इस पर बुद्ध कहते हैं कि पानी तो है, लेकिन इस गांव में ऐसा कोई नहीं है कि उस पानी तक पहुंच सके। इसके बाद बौद्ध भिक्षु कहता है कि मैं कुछ समझा नहीं। इसके बाद गौतम बुद्ध कहते हैं कि क्या तुम इस मैदान पर खुदे हुए गड्ढे देख रहे हो? इस मैदान पर खुदे हुए यह सभी गड्ढे पानी की खोज में खुदे हुए हैं, लेकिन एक भी गड्ढे से पानी प्राप्त नहीं हुआ है। जानते हो क्यों? क्योंकि परिश्रम तो किया गया, लेकिन सही दिशा में नहीं किया गया है। अगर ये सब गांव वाले अलग अलग 100 गड्ढे खोदने के बजाय सिर्फ एक ही गड्ढे को 100 गड्ढों के बराबर खोदते तो ये सब गांव वाले पानी तक अवश्य ही पहुंच जाते। दोस्तों, मनुष्य का मन भी इस प्रकार ही है। वह एक ही समय में 100 दिशाओं में भागता है। अगर मनुष्य अपने मन को एक ही दिशा में लगाए तो वह अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचेगा, परंतु बहुत ही कम लोग इस बात को समझ पाते हैं। दोस्तों, आपकी असफलता का कारण आपका मन ही है और आपके मन का 100 अलग अलग दिशाओं में भागना और आपको इसे किसी एक दिशा में केंद्रित ना कर पाना है। जब तक आपका मन पूरी एकाग्रता के साथ किसी एक दिशा में नहीं चलेगा, तब तक आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते हैं और तब तक आप सफल नहीं हो सकते हैं, चाहे आप कितना भी प्रयास क्यों न कर लें। इसीलिए कोई व्यक्ति अगर अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहता है तो उसे अपने मन को एक ही दिशा में लगाना चाहिए, क्योंकि कठिन परिश्रम करना बेकार है यदि उसे सही दिशा में नहीं किया जाए। तो दोस्तों, आज आपने इस कहानी के माध्यम से यह सीखा कि कठिन परिश्रम करना बेकार है यदि उसे सही दिशा में नहीं किया जाए। तो यदि आपको इस कहानी के माध्यम से एक नई प्रेरणा मिली हो तो वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कीजिए। मिलते हैं एक और प्रेरणादायक स्टोरी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।